उपनिषदों में लिखा है कि केवल ज्ञान जीव को, शिष्य को सिर्फ गुरु से मिलता है, वो भी डायरेक्ट मिलता है। बाकी बुक्स में, ग्रंथों में, रिकॉर्डिंग से जो जो ज्ञान मिलता है उसको उपनिषदों में अपरा ज्ञान कहा है, अपरा विद्या। उपनिषदों का मतलब होता है उप मतलब नीचे, निषेध का मतलब होता है बैठना, गुरु के नीचे बैठना, गुरु के चरणों में बैठना। जब गुरु के चरणों में बैठते हैं तभी वो गोपनीय ज्ञान, उस परम ज्ञान का अनुभव मिलता है, जिससे हमारा यू टर्न हो जाता है, हमारी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर हम संसार की तरफ पीट करके मुक्ति की ओर आगे फेस करके आगे बढ़ते जाते हैं। एक है पराविद्या, एक है अपरा विद्या, या परा ज्ञान अपरा ज्ञान। अगर सदगुरु मौजूद है, प्रत्यक्ष है, प्रेजेंट है, तो उनसे जो ज्ञान मिलता है उसको परा ज्ञान कहते हैं, और उसी से आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान अनुभव होता है, क्योंकि सदगुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, ज्ञान देने के साथ हमारे अंदर ज्ञान को डालने की युक्ति भी बताते हैं कि कैसे हमारी आत्मा तक ज्ञान पहुंचे। कि जो दरवाजे बंद हैं सूक्ष्म तलों पर, वहां कैसे पहुंचा जाए, वो जो पुरानी रॉन्ग मान्यताएं हैं उसको कैसे तोड़ा जाए। अगर शिष्य रेडी हो पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रणा से, श्रद्धा का मतलब है मैं रेडी हूं, मैं भूखा हूं ज्ञान का, मुझे ज्ञान का खाना दो, ऐसा जब प्राणों से प्रार्थना निकलती है तो गुरु उसकी पात्रता बढ़ा के उसको पराविद्या या परा ज्ञान देते हैं। उसी को सुखराम जी महाराज ने पराब्रह्म कहा है। परा का मतलब होता है ऊपरी, जो सबसे ऊपर है, जहां कोई विकल्प नहीं है, केवल, ओनली, ओनली के अलावा कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट, उसको केवल कहो, या पराब्रह्म का ज्ञान कहो। अब अलग धर्मों में अलग शब्द यूज किए हैं। सार ये है कि जब तक नीचे के लोगों का ज्ञान है उसको परब्रह्म या पारब्रह्म कह सकते हैं, और इन सबसे ऊपर का परा ज्ञान या पराब्रह्म, वहां तक पहुंचना है। और ये होता है सतगुरु की आज्ञा में रह के और सतगुरु की दी हुई विद्धि से, प्रोसेस से। सतगुरु की दी हुई विद्धि से एक एक स्टेप आगे का ज्ञान हमको मिलता रहता है, एक एक लेवल हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। और अगर सतगुरु नहीं है तो अपरा ज्ञान, जैसे ग्रंथ पढ़ लिए, बुक्स पढ़ लिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स सुन ली, है ना, उनका लिटरेचर हमने पढ़ लिया, वो सब जो भी करते हैं वहां से जो ज्ञान लेते हैं उसको कहते हैं अपरा ज्ञान। उससे आत्मज्ञान तो नहीं होगा, पर हाँ नए जन्मों में ऐसे संजोग जरूर मिलते हैं कि परा ज्ञान मिले, क्योंकि भाव निकलता है, भाव होता है।